तैयार होकर खड़ी होती है, आईने के सामने खुद को ही देख रही होती है। तो यहाँ पर अदनान साहब पहुँच जाते हैं अरीबा की तारीफ़ करने के लिए और अरीबा से कहते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो अरीबा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में चंद साल पहले आ जाती तो मेरी ज़िंदगी यूँ बेरंग ना होती। तो यहाँ पर अब अरीबा जो है वो चुप नहीं रहेगी। तंज़िया अब वो अदनान साहब से कह देगी कि मैं तो फिर बिल्कुल छोटी सी बच्ची ही होती अगर चंद साल पहले आपको मिली होती। यूँ वो उसको उम्र का ताना जो है वो दे देगी। तो यहाँ पर अदनान साहब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हसीब जो भी कहता था अरीबा के बारे में वो बिल्कुल ठीक कहता था। और अब अदनान साहब को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अरीबा ने उससे शादी सिर्फ़ और सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए ही की है। वहीं पर दूसरी जानिब अरीबा जो कि तबीन को बुला लेती है जानबूझकर अपने घर में, ताकि वो उसको जला सके कि उसका घर कितना बड़ा और शानदार है। यहाँ पर तबीन जो है वो बिल्कुल भी जेलस नहीं होगी, बल्कि अरीबा से कहेगी कि अयान का घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके जवाब में अरीबा उससे कहेगी कि अयान के घर से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हारी तो मंगनी ही अयान से ख़त्म हो चुकी है, तो तुम अयान के घर में जाकर अब क्या करोगी। जिसके जवाब में अब उसकी जो फूफो है वो बोल पड़ेगी और कहेगी कि तबीन के नसीब में जो भी होगा उसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अरीबा कहती है कि मैं अदनान से बात करूँगी कि वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढे। जिसके जवाब में उसकी फूफो कहेगी कि कोई ज़रूरत नहीं है तबीन के लिए रिश्ता ढूंढने की। तो यहाँ पर वो बातों ही बातों में अरीबा से कह देगी कि अयान के साथ तबीन की शादी हो रही है। जैसे ही अरीबा को ये बात पता चलेगी, अरीबा फिर से जलकर खाक हो जाएगी। अरीबा को किसी पल भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कितनी दफ़ा तबीन और अयान की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की और ख़ुद अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद उसने कर ली। और ऐसे ही अब भी वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से उजाड़ रही है और इस सब में उसका माँ जो है उसका भरपूर साथ दे रही होती है। तो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा पछताएगी जब अदनान साहब से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यूँ अरीबा जो है वो ख़ुदकशी करने पर ही मजबूर हो जाएगी।